जबलपुर की बात करें तो मानव संसाधन मंत्रालय की रैंकिंग में एमपी फिसड्डी साबित हुआ है। टॉप 150 में मध्य प्रदेश का एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। देश के टॉप 200 में एमपी का एक भी कॉलेज नहीं है। ओवरऑल रैंकिंग में आईआईटी इंदौर 23वें नंबर पर, टॉप इंजीनियरिंग संस्थानों में आईआईटी इंदौर को 10वां स्थान, टॉप मैनेजमेंट संस्थानों में आईआईएम इंदौर को 7वां स्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भोपाल को मिली जगह, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट भोपाल को 17वां स्थान मिला है। बहुत खुशी की बात है कि हमारा संस्थान एचडीएसआईटीएस इंदौर 250 नंबर के अंडर में आया है। मध्य प्रदेश के जो दूसरे कॉलेज 1 से 200 के बीच में आए हैं वो आईआईटी और एनआईटी है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड है और ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स है और डीम्ड यूनिवर्सिटी है। इसके लिए हमारे छात्र, हमारे एलुमनी, हमारे शिक्षक और हमारे सभी टीम पूरी बधाई के हकदार हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं सौरभ सिंह परिहार और जबलपुर से हमारे साथ में विजेंद्र पांडे होंगे। विजेंद्र, सबसे पहले मैं जबलपुर का ही रुख करूं। 200 में अगर कोई स्थान नहीं मिला है तो किस तरीके से देखते हैं हम यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को? जी हाँ ज्योति, केंद्र सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय ने जिस तरह से देश भर के शैक्षणिक संस्थानों की ये रैंकिंग जारी की है, एनआईआरएफ यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत ये रैंकिंग जारी की गई है। और इसकी जो ई लॉन्चिंग हुई उसमें जो कैटेगरी अलग अलग तय की गई हैं, अगर टॉप 150 यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के आंकड़े बेहद निराशाजनक हैं, क्योंकि टॉप 150 यूनिवर्सिटी में मध्य प्रदेश की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। इसी तरह मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो टॉप जो 200 कॉलेजेस हैं उसमें मध्य प्रदेश को एक भी स्थान नहीं मिला है। जाहिर सी बात है, जो कंसर्न जब मध्य प्रदेश में हमेशा से हायर एजुकेशन की गुणवत्ता को रहा है, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को रहा है, केंद्र सरकार के जो आंकड़े हैं या उनकी रैंकिंग है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार को और मध्य प्रदेश की जो हायर एजुकेशन की व्यवस्था है उसको आईना दिखा रही है। हालांकि ओवरऑल रैंकिंग का जब हम जिक्र करते हैं तो इसमें आईआईटी इंदौर को ज़रूर स्थान मिला है और उसके अलावा भोपाल के भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को एक स्थान मिला है। लेकिन बाकी अगर स्थानों में हम देखते हैं या टॉप 150 यूनिवर्सिटीज़ को देखते हैं तो इसमें मध्य प्रदेश का नाम नदारद है। टॉप 200 कॉलेजेस को देखते हैं तो मध्य प्रदेश का नाम नदारद है। इसके अलावा अभी आप सुन रहे थे कि इंदौर के एक निजी कॉलेज को स्थान मिला है, लेकिन ये स्थान भी 150 से 200 की रैंकिंग में मिला है। यानी इस तरह से देखा जाए तो टॉप 100 या टॉप 150 में मध्य प्रदेश का अगर कोई बड़ा संस्थान स्थान नहीं बना पाता है या ओवरऑल रैंकिंग में सम्मानजनक स्थान नहीं पाता है तो समझा जा सकता है ज्योति कि किस तरह से यहाँ बिल्कुल सोचने वाली बात होगी विजेंद्र, सोचने वाली बात है हमेशा बना, क्योंकि शिक्षा जो है वो किसी भी राज्य का विकास का प्रमुख आधार होता है। ऐसे में बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोगों को ये सोचना होगा कि अगर 200 या 150 में कोई स्थान नहीं है तो फिर हम जा कहाँ रहे हैं। सौरभ भी हमारे साथ में है, रायपुर से राजधानी है छत्तीसगढ़ की और छत्तीसगढ़ नया राज्य है, अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। ऐसे में 100 नंबर 150 के बीच में भी अगर हम नहीं पहुंच रहे हैं तो हमारी ये समझा जाए कि हम अपने एजुकेशन की तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ज्योति, ये जो एनआईआरएफ की तरफ से रैंकिंग जारी हुए हैं छत्तीसगढ़ के हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी चिंताजनक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो 1.5 दर्जन से ज़्यादा जो है सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं। अगर एक भी यूनिवर्सिटी जो है अगर जो इस रैंकिंग में अपना स्थान नहीं बना पा रहे हैं, जो एक मिनिमम जो मार्क्स लाने होते हैं अलग अलग कैटेगरी में, उसमें अगर ये सफलता नहीं मिल रहा है तो ये छत्तीसगढ़ के लिए काफ़ी चिंताजनक है। और खासकर उन बच्चों के लिए, उन छात्रों के लिए जो यहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो स्तर पर यहाँ पर पढ़ाई होनी चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो नहीं दिखता। हालांकि छत्तीसगढ़ में जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो काफ़ी ज़्यादा है। नेशनल एजुकेशन बात यहाँ पर यही हो रही है सौरभ, बात यहाँ पर यही हो रही है। और विजेंद्र भी बात का जो सार है वो यही है कि केवल क्वांटिटी बढ़ा देने से नहीं होता है, क्वालिटी में अगर आप फिसड्डी हो जाते हैं तो यहाँ के जो पढ़ के निकलने वाले छात्र हैं उनका भविष्य फिर बहुत ज्यादा उज्जवल नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का बातचीत के लिए।